पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कौमे आद। जी हाँ, कौमे आद। कौमे आद पर अजाब क्यों आया, कैसे आया, किस वजह से आया और कौमे आद पर कौन से नबी भेजे गए थे और कौमे आद कहाँ रहती थी, तो जानेंगे इस वीडियो में। कौमे आद जो कि एक बहुत ताकतवर कौम थी, जिसके पास बहुत सारा अनाज था, बहुत सारे सोना जेवरात, ऐसे समझो कि ऐशो आराम में थी वो कौम। लेकिन कौम पर आखिर ऐसी कौम पर अजाब क्यों आया, जिस पर पहले इतनी सारी रहमत थी अल्लाह की तरफ से और एकदम से उन पे अजाब आ गया, क्यों आ गया, तो जानेंगे इस वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, और चलें शुरू करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौमे आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को पहलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त महफिल में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, पूरा खानदान का खाना पकता था एक बर्तन में। वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खुद क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छो नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ
जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये झूठे वादे बंद कर। अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, यह तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, अच्छा ये ना मतलब स्टोरी तो खैर रियल होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिपसिंग ना एआई से जनरेटेड वीडियो होती हैं, लिपसिंग का थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, आप सिर्फ जो इसकी स्टोरी है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। जो स्टोरी है वो रियली होती है। ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबे है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। देखो, इंसान हंस पड़े। ज़मीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश ना हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी। लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें इनको सुखा मसला दी। मामूली सा लगता खाली है। मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, उसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगने, चिल्लाने लगने। देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फखर, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में छिन्न गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान,
सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गर्जदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हुद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ्त की रेत के नीचे उनका शहर इराम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर, जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी। जी हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आपको कैसे लगी कहानी जी ये। बहुत अच्छी लगी। हमें ये बस सिखाया जाता है कि तकब्बुर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आप अमीर हों या गरीब हों, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये वीडियो जो मतलब स्टोरी बता रहे थे, ये स्टोरी तो रियल होती है, इसमें कोई फेक नहीं होता या कोई झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन जो एआई वीडियो ये जनरेट हुई है, ये इतनी मतलब ख़ास नहीं थी। लिपसिंग बिल्कुल ना थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब कि डिफरेंट। ना कोई अच्छे तरीके से जनरेट नहीं की गई वीडियो। बाकी खैर स्टोरी का तो हमें बहुत अच्छी लगी और हमें मज़ा आया देखने का भी। अगर आपको भी अच्छी लगी और आपको भी मज़ा आया ये स्टोरी का तो कमेंट्स में ज़रूर हमें रिप्लाई में बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद हो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जी हम उस तरह के भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी।